एक जंगल में बहुत से जेबरा बड़े ही आराम से रहते थे। उन्हें जंगल में किसी तरह का डर नहीं था। एक बार किसी दूसरे जंगल से बहुत से जंगली जानवर शिकारियों के डर के वजह से उस जंगल में घुस गए। अब वह जंगली जानवर रोज कुछ जेबरा को मारकर खा जाते थे। जेबरा के ऊपर बहुत ही बड़ी समस्या आने लगी। लगातार जेबरा की संख्या कम होती जा रही थी। सभी जेबरा बहुत डर गए थे और अपनी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भाग रहे थे। कुछ दिनों बाद जब जेबरा उन जंगली जानवरों के आतंक से बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उन सभी ने एक सभा का आयोजन किया। जंगल के सारे जेबरा उस सभा में आए। सभी जेबरा डरे हुए थे। बहुत विचार करने के बाद उन्हें अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो उन सब ने यह निर्णय लिया कि उन खूंखार जंगली जानवरों के हाथों दर्दनाक मौत से अच्छा किसी तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ले। सब जेबरा इस बात के लिए राजी हो गए और आत्महत्या के लिए एक साथ सब जेबरा बड़े तालाब की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको कुछ खरगोश मिले जो बड़े आराम से इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। जैसे ही खरगोश इतने सारे जेबरा को एक साथ आते हुए देखा तो वह जल्दी से इधर उधर छुप गए। जेबरा इन सभी खरगोश को देखकर कुछ सोचने लगे, लेकिन एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ते गए। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि बहुत से मेंढक तालाब के पास धूप सेक रहे थे। जैसे ही मेंढकों ने इतने सारे जेबरा को देखा तो तुरंत डर के तालाब में कूद गए। तभी उन जेबरा में से एक समझदार और अनुभवी जेबरा बोला, रुको और आत्महत्या का विचार छोड़ दो। आप सभी ने देखा कि खरगोश और मेंढक हमसे डरते हैं। हमें देखकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी अपनी बनाई हुई सुरक्षित जगहों में जाके छुप गए। जब वह हमसे कमजोर होते हुए भी आत्महत्या नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों कर। तभी दूसरा समझदार जेबरा बोला, जब खरगोश और मेंढक खराब परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे उन्होंने संकट आते ही उससे बचने का रास्ता खोज लिया, हम भी कोई ऐसी ही सुरक्षित जगह को खोजना पड़ेगा। सभी जेबरा ने उनकी बात मान ली और इन परिस्थितियों का सामना करने का मन में ठान लिया। अब उन सब ने जंगल में एक सुरक्षित जगह को खोज लिया जहां वो जंगली जानवरों के आते ही भागकर छुप जाते थे और सुरक्षित रहते थे। कुछ दिन बाद शिकारी दूसरे जंगल में चले जाने के बाद सभी जंगली जानवर वापस अपने जंगल में लौट गए और अब जेबरा पहले की तरह खुशहाल जीवन जीने लगे। दोस्तों, आपको इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे बहुत विपरीत होती हैं। हमें इन परिस्थितियों का सामना डटकर करना चाहिए, न कि परिस्थितियों के आगे हार मान लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।